हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, तो देखिए क्या है। टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 68 डिग्री एंड 76 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल का दो एंगल मुझे बताया गया है। ओके, इफ द अदर टू एंगल, तो और दो एंगल का वैल्यू है 5 और 7, 5:7, इट मीन्स एक है 5x, दूसरा है 7x। क्लियर है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ देम। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो क्वाड्रिलेटरल का फिगर। आप इसे नेम दे दो PQRS। अभी हम कुछ चेंज करते हैं। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इसमें से दो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ। ये है आपका 68 और एक है आपका 76। क्लियर है, कोई भी आप ले सकते हो। उसमें से एक है आपका 5x, तो जो बच गया वही होगा ना 5x, और ये है आपका 7x। क्लियर है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का वैल्यू मुझे पता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे, आपको गिवन वैसे ही तैयार करना है। एंगल Q इक्वल टू इतना, एंगल R इक्वल टू इतना, एंगल P एंड एंगल R इक्वल टू 5x एंड 7x। ओके, एज पर क्वेश्चन बस गिवन तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एज पर क्वेश्चन वी नो दैट according to the question number 1, the sum of the interior angle of a quadrilateral is 360 degree. okay, तो बस एंगल A प्लस, यहाँ पे A भी मैंने नहीं लिया, P Q प्लस R प्लस S, वो क्या होता है ना कि ABCD एक कॉमन हो गया है, इसलिए बार बार हमेशा ABCD ही माइंड में आता है। ओके, तो PQRS मैंने एंगल ले लिया। अब P का वैल्यू मैं पुट करूंगी। ओके, तो P का वैल्यू है 5x। नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? 68। नेक्स्ट R का वैल्यू है आपका 76 प्लस S का वैल्यू है आपका 7x। ओके, वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड द वेरिएबल्स 5x एंड 7x, 12x, एंड व्हाट इज द सम ऑफ 68 प्लस 76? 144 डिग्री। क्लियर है, एंड 360 डिग्री। यहाँ पे प्लस है ना, ये उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 360 माइनस 144, तो ये आप इसे माइनस कर सकते हो। 10 से 4 गया तो 6, ये आपके पास 5 से 4 गया तो 1, ये हो गया आपका 3 से 1 गया तो 2, ये हो गया आपका 12x। तो x का वैल्यू क्या हो गया? ओके, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो। 3 से कर दो, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। ओके, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 18 डिग्री। जब x का वैल्यू मुझे पता चल गया तो मैं with the help of the x we can find the value of all the angles. Okay, so first of all we solve the question angle P. What is the value of angle P? तो angle P का वैल्यू है 5x। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 18, ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट एंगल S, एंगल S इक्वल टू व्हाट? 7x। तो 7 इंटू 18, तो आप बता सकते हो कितना हो जाएगा ये? 126। क्लियर है। और आपको तो ये वैल्यू पता ही होगा, एंगल Q और एंगल R का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो हो गया ना सॉल्व। ये हो गया हमारे आंसर, आसानी से हमने निकाल दिया ना। तो ये भी बेस्ट है आपके प्रॉपर्टीज में और आपके क्वेश्चंस में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी क्वेश्चंस को काफ़ी बेसिक और काफ़ी ईजी वे में समझाऊँ, ताकि आप इसे बना पाओ अच्छे से और कंसेप्ट को बिल्कुल कंसिडर कर सको। ओके, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके,